Hello friend, welcome to Teacher Dream 360 में. First of all, a very good afternoon, my brothers, my sisters and all my dear friends. So, आज मैं आपके साथ सी टेट की सीरीज़ में इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जिसको पैसेज भी कहते हैं, आज इस पैसेज को हम इतना बारीकी से पढ़ेंगे, इतना ट्रिकी से पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन झटके से निकालना आ जाएगा. आज तक ऐसा पैसेज किसी ने नहीं कराया होगा और ये पैसेज इतना इम्पोर्टेंट है कि सीबीएसई ने इस पैसेज को इन्हीं वर्डों में, इन्हीं शब्दों में अपने अलग अलग ईयर्स में 4 बार पूछा है और इस पैसेज की 2024 जनवरी के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है. तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो चलिए चलते हम अपने पैसेज की तरफ. क्या कहता है हमारा पैसेज? आफ्टर द एक्सीडेंट अ कार फ्रॉम द हॉस्पिटल टुक कृष्णा टू हॉस्पिटल. मतलब एक्सीडेंट के बाद, क्या कृष्णा का जब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के बाद एक कार आई, हॉस्पिटल की कार थी वो, किसकी? फ्रॉम द हॉस्पिटल. एक कार आई हॉस्पिटल की और कृष्णा को हॉस्पिटल में ले गई. द टू मैन कैरिड हिम अ बेड एंड पुट हिम इन केयरफुली. क्या? और दो आदमियों ने कृष्णा को बेड पर सावधानी पूर्वक लिटा दिया. मतलब कृष्णा को एक कार, कृष्णा की एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद कार आई हॉस्पिटल की, वो कार हॉस्पिटल ले गई किसको? कृष्णा को. उसके बाद 2 व्यक्तियों ने कृष्णा को कार से उतारा और बेड पर रेस्ट करने के लिए सावधानी पूर्वक उसको लिटा दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. पैसेज क्या कहता है हमारा? अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम. और फिर उसके पास, किसके? कृष्णा के पास एक नर्स आती है और एक डॉक्टर आती है. द नर्स रोट हिज नेम एंड एड्रेस इन अ बुक. क्या? नर्स कृष्णा का नाम पूछती है, उसका एड्रेस पूछती है डॉक्टर्स बुक में. जैसे कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो सबसे पहले नाम, उसका एड्रेस, उसकी एज पता करते हैं. इसी तरह नर्स ने भी कृष्ण की नाम पूछी, उसका एड्रेस पूछा और उसको नोट कर दिया किसमें? डॉक्टर्स की बुक में. द डॉक्टर टुक द बैंडेज ऑफ कृष्णा आर्म्स. फिर डॉक्टर ने बैंडेज इसके कृष्ण के हाथ में बांधी. लुक एट इट केयरफुली एंड पुट हिज हैंड ऑन इट. और कृष्णा का जब हाथ, और कहा कि आपका हाथ टूट गया है इसलिए बैंडेज लगा रहे, और केयरफुली लगाई बैंडेज एंड पुट हिज हैंड ऑन इट, और अपना हाथ बाहर निकाल लो. ही सेड द आर्म इज ब्रोकन. और क्या कहा उसने? कि आपका वो हाथ टूट गया है. ही सेड टू नर्स. फिर नर्स कहती है गिवन हिम सम टी टू ड्रिंक. क्या कहती है? नर्स पूछती है कृष्णा से कि गिवन हिम सम टी टू ड्रिंक, क्या मैं आपको कुछ चाय दूं पीने के लिए? देन ही सेड टू कृष्णा. फिर कृष्णा ने कहा डोंट वरी वी विल डू समथिंग जस्ट नाउ. कृष्णा ने कहा डोंट वरी, कोई बात नहीं, वी विल डू समथिंग, मैं बाद में कुछ भी जो मेरे पास आ जाएगा मैं खा पी लूंगा, चाय आ जाएगी चाय पी लूंगा. यू विल बी ऑल राइट सून. नर्स ने कहा ठीक है. आगे. कृष्णा वॉज अ लिटिल चीड अप एंड सेड थैंक यू डॉक्टर. फिर कृष्णा ने डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया क्योंकि कृष्णा को चीड अप एंड सेड थैंक यू डॉक्टर्स. द नर्स गेव हिम टी टू ड्रिंक एंड कवर्ड हिम विद अ वार्म क्लॉथ. नर्स चाय लेकर आई, उसको चाय दी पीने के लिए कृष्ण को, एंड कवर्ड हिम विद अ वार्म क्लॉथ, और उसको एक गर्म कपड़े से उस पूरी तरह अच्छी तरह उसको ढक दिया. कवर्ड हिम विद अ वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े से उसको ढक दिया. द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू लेसन हिज पेन. फिर डॉक्टर आए और इसको इंजेक्शन दिया जहाँ पर उसको दर्द हो रहा था, उसकी वजह से डॉक्टर आया और इंजेक्शन उसको दे दिया. ही टाइट सम बैंडेज एंड अप्लाइड प्लास्टर. और उसकी जो बैंडेज उसके हाथ में बांधी, वो उसकी हाथ जो टूट गया था, आर्म्स टूट गया था, उसमें बैंडेज लगाई, बैंडेज अप्लाइड करी और प्लास्टर कर दिया. क्या? बैंडेज टाइट करके बांधी और उसमें प्लास्टर कर दिया, जो नॉर्मली प्लास्टर होता है. Krishna's arm pained him a lot and he requestioned the doctor to look at it.
कृष्णा का जो हाथ था, जो टूटा हुआ हाथ था, उसमें दर्द हो रहा था। एंड ही रिक्वेस्टेड, और उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी टू लुक एट इट, कि मेरा हाथ देख लीजिए, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ देख लीजिए। क्या कृष्ण के हाथ में इतना दर्द था कि उसको इंजेक्शन लगने के बाद भी उसका दर्द सही नहीं हुआ। उसने फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आप मेरा हाथ देख लो, इसमें अभी भी दर्द हो रहा है। द डॉक्टर टोल्ड द नर्स टू गिव अनदर इंजेक्शन। डॉक्टर ने नर्स से कहा, नर्स को बुलाया और उससे कहा कि टू गिव अनदर इंजेक्शन, कि मेरे को एक इंजेक्शन दे दो, एक और। क्या मेरे को एक और इंजेक्शन ले आओ। क्यों? क्योंकि उसका अभी भी दर्द बंद नहीं था, इसलिए एक और इंजेक्शन लगवाना पड़ा। आफ्टर द कृष्णा कुड स्लीप वेल, और जब इसका दूसरा इंजेक्शन लगा दिया तो उसको आराम मिला थोड़ा, और वो आराम से सो गया। While Krishna was in his hospital, many of his friends came to see him. जब कृष्णा हॉस्पिटल में था तो उसके कुछ फ्रेंड आए उसके पास, उसको देखने। सी हिम, केम टू सी हिम, वर्डों पे जाओ तभी पैसेज कर पाओगे एग्जाम में। whenever whenever his whenever his father and mother came to visit him, और उसके फादर और मदर भी बाद में आए थे। दे ब्रॉट सम फ्रूट, मिल्क एंड बुक्स, और अपने साथ क्या लेकर आए थे वो कृष्ण के लिए जब हॉस्पिटल में कृष्ण के पास आए तो अपने साथ कुछ फ्रूट्स लाए, फल लाए, कुछ मिल्क लाए, दूध लाए, और उसके साथ एक बुक्स यानी किताब लेकर आए। There were several other persons suffering from different diseases in Krishna's room. मतलब कृष्ण से अलावा और भी व्यक्ति उस हॉस्पिटल में कोई अदर मतलब कोई डिफरेंट बीमारी के थे। क्या देयर वर सेवरल अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, यानी वहाँ पर और भी बहुत से आदमी थे जो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे, यानी जो अलग अलग गंभीर बीमारियों में जूझ रहे थे। किसमें? कृष्णा वाले रूम में। ही वॉज ऑल राइट विद इन अ वीक एंड वेंट होम आफ्टर ग्रीटिंग हिज रूम फेलो, यानी वो एक हफ्ते के अंदर, राइट विद इन अ वीक यानी सही, एक वीक के अंदर सही हो गया। कृष्णा एक वीक के अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर वो ठीक हो गया। और वेंट होम, और वो अपने घर वापस चला गया आफ्टर ग्रीटिंग हिज रूम, अपने रूम को ग्रीटिंग देकर। अब हम पैसेज के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ही वॉज ऑल राइट विद इन अ वीक, द अंडरलाइन वर्ड इन हिज सेंटेंस और विच पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच से है, एडवर्ब से है, वर्ब से है या एग्जेक्टिव से है। ऑल राइट, ऑल राइट का मतलब है सही, पूरी तरह से सही। ऑल का मतलब पूरी तरह, और राइट का मतलब सही, पूरी तरह से सही, विद इन अ वीक, तो पूरी तरह से सही। अब देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 एग्जेक्टिव। अब ये एग्जेक्टिव क्यों है ये देखिए। ऑल राइट का मतलब, एग्जेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और विशेषण वो होता है जब किसी चीज की विशेषता बताते हैं। यानी जैसे कि कृष्णा अच्छा है, कृष्णा कैसा है, वो अच्छा है, तो अच्छा क्या बताती है? अच्छा विशेषण बताती है। इसी तरह इंग्लिश में अच्छा क्या बताती है? अच्छा एग्जेक्टिव बताती है। तो इसलिए विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर क्या हुआ? सही हुआ। तो सही क्या बता रही है? उसकी विशेषता बता रही है, एग्जेक्टिव बता रही है। तो इसका मतलब ऑल राइट क्या होगा? हमारा एग्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड अप्लाइड दैट अपीयर्स इन पैरा 2? व्हाट इज द नाउन फॉर्म वर्ड, वो वर्ड बता दो हमें जो नाउन की फॉर्म में है और वो अप्लाइड हुआ है सेकंड पैरा में। अप्लाइज, एप्लीकेशन, अप्लाई या फिर अप्लाइंग। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अप्लीकेशन। क्या होगा? एप्लीकेशन। अप्लाइज नाउन की फॉर्म नहीं है, अप्लाई नाउन की फॉर्म नहीं है, अप्लाइंग नाउन की फॉर्म नहीं है। जो नाउन की फॉर्म है वो हमारा एप्लीकेशन है।
थर्ड क्वेश्चन, कृष्णाज स्टे एट द हॉस्पिटल रिजल्टेंट इन। अब मैंने अभी सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया था ऑल राइट, ऑल राइट यानी पूरी तरह से वो सही होके गया था। तो कृष्णा स्टे एट द हॉस्पिटल रिजल्ट, जब कृष्णा हॉस्पिटल में रह के गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंप्लीट रिकवरी हुआ, रिलैप्स हुआ या फ्रस्ट्रेशन हुआ उसको, या पार्शियल रिकवरी ओनली। तो फ्रेंड मैंने बताया था ऑल राइट विद इन अ वीक, एक हफ्ते में पूरी तरह से सही होकर गया। तो इसका मतलब कंप्लीट उसकी रिकवरी हुई। क्या हुई, उसकी कंप्लीट रिकवरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। While Krishna was in the hospital, dash in his expression, the word while means so far as, soon after, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए। while कृष्णा, जब कृष्णा हॉस्पिटल में था, जब कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर था, तो डैश इन हिज एक्सप्रेशन द वर्ड while मीन्स, तो यहाँ जो while शब्द का यूज हुआ है वो किस एक्सप्रेशन के लिए यूज हुआ है, एस फोर एस या फिर सून आफ्टर, या फिर थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एज लॉन्ग एज या बिफोर। तो फ्रेंड एज लॉन्ग एज वाइल का मतलब यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ जो एक्सप्रेशन वाइल का है, एज लॉन्ग एज मतलब एक हफ्ते तक रहा वो, लॉन्ग समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टू कृष्णा डोंट वरी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कृष्णा से, डोंट वरी, घबराओ मत, डोंट वरी, कंफर्ट हिम, प्लीज हिम, प्रेज हिम या मेक हिम टेंस। तो डॉक्टर जो कह रहा था किससे, कृष्णा से, जो डॉक्टर ने कहा था कि डोंट वरी टू, वो क्यों कहा था, वो कहा था कंफर्ट हिम, कि आप कंफर्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चैन से लेट जाओ, आपकी हम रिकवरी कर देंगे। तो आप कंफर्ट हिम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not true? यहाँ कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है? Which of the following statement is not true? मतलब यहाँ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कृष्णा फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल। यस, कृष्णा के फ्रेंड हॉस्पिटल में आए थे, मैंने बताया था कृष्णा के फ्रेंड हॉस्पिटल्स में आए थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। कृष्णास पेरेंट्स बॉट फ्रूट एंड बुक्स। यस, कृष्णा के पेरेंट्स फ्रूट्स लेकर आए थे, बुक्स भी लाए थे और मिल्क्स भी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, मिल्क भी लाए थे। थर्ड, मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम एज कृष्णा। यह तो नहीं था, वहाँ पर बहुत सारे आदमी कुछ सफर्ड अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे, ना कि सफर्ड फ्रॉम सेम प्रॉब्लम, ना कि कृष्णा जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो ये हमारा गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन, द नर्स केयर्ड वेल कृष्णा, नर्स ने केयर करी है कृष्णा की, बिल्कुल केयर करी है कृष्णा की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो गलत है हमारा, वो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल गलत होगा। तो फ्रेंड आज हमारा पैसेज यही पूरा होता है। और ऐसी पैसेज के लिए, इंग्लिश पेडागोजिकल क्लास के लिए और अदर सीटेट्स की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद जो मैं लाता हूँ आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपके सीटेट में 130 प्लस नंबर आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।